हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। तो आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाने हैं। तो क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो आइए इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी दशमलव संख्या को पूर्णांक संख्या से किस तरह भाग या किस तरह से विभाजित करें। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 43.128 यानी 43.128, और इसे हमें एक पूर्ण संख्या यानी 12 से बांटना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके पूर्ण भाग को देखिए। ये दशमलव संख्या है। मैंने जैसे बताया था कि दशमलव से पहले जो अंक होते हैं या जो पहला पार्ट होता है दशमलव से पहले, जैसे यहाँ पर 43 है, ये पूर्णांश है। और दशमलव के बाद जो 128 या 128 लिखा है, ये दशमलव अंश है। तो सबसे पहले हम पूर्णांश को बांटेंगे, जैसे हम भाग की प्रक्रिया जैसे हम करते ही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो 43 को जब हम 12 से बांटेंगे तो 12 तियाँ 36, 3 बार बटेगा, क्योंकि 12 चौके 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 तियाँ 36। तो हमने ये पूर्णांश को बांटना है सबसे पहले। और जैसे करते ही हैं फिर हम 43 में से 36 को घटाएंगे। तो यहाँ से 13 में से 6 गया, यहाँ पर रह गया 7, और यहाँ पर अब 3 बच गया, 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं। तो 43 में से 36 को घटाने पर हम पे शेष बचा 7। अब बच्चों देखिए, अब हमारा दशमलव अंश शुरू होता है। तो जब हम दशमलव अंश को बांटेंगे तो ये जो दशमलव का ये जो निशान है यानी पॉइंट, दशमलव हम यहाँ पर यानी भागफल में यहाँ पर ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होगी जैसे साधारण भाग में हम करते हैं। तो अब ये दशमलव के बाद 1 है, तो हमने इसको यहाँ उतार देना है। ये हो गया 71, जैसे हम करते ही हैं बाकी सामान्य भाग में, ऐसे ही करना है। सिर्फ ये दशमलव, जब हम दशमलव वाले अंश को बांटेंगे तो दशमलव को हम यहाँ ज़रूर लगाएंगे इसको। अब देखिए 71 हो गया, तो 12 पंजे 60, 12 छः का 72, तो 12 पंजे 60 यानी 5 बार जाएगा ये 60, और यहाँ बचेगा हमारे पास में 11। और फिर हम अगली अंक यानी 2 को यहाँ पर उतारेंगे, और 112, तो 12 पंजे 60, 12 छः का 72, 12 सत्तर 84, 12 अठा 96, अब 12 नमा 108 यानी 9 बार जाएगा, तो 12 नमा 108। और अब यहाँ पर 112 में से 108 को जब हम घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 4। और अब हम यहाँ पर अंत में जो हमारे पास ये अंक बच गया है दशमलव वाले अंश का 8, यहाँ उतार लेंगे, और 12 चौके 48, और हमारे पास शेषफल आ गया 0। तो इस तरह हमारा उत्तर आ गया 3.594। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि बिल्कुल यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे हम साधारण भाग की प्रक्रिया होती है। तो दशमलव संख्या को भी हम सिर्फ यही याद करते हैं कि इसके पूर्णांश वाले भाग को पहले बांटते हैं, और जब हम दशमलव अंश वाले भाग को के भाग को हम जब शुरू करते हैं तो दशमलव हम यहाँ पर भागफल में अवश्य लगाएंगे। उसके बाद ही दशमलव अंश वाली संख्याओं को हम नीचे उतारेंगे। चलिए, यहाँ पर और भी एक जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 7.155, और हमें इसको बांटना है पूर्णांक संख्या 9 से। अब देखिए, यहाँ पर भी हम बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे कि हमने ये पहले वाले प्रश्न में अपनाई थी, यानी हमें इसको 9 से बांटना है। तो 9 से बांटने के लिए हम सबसे पहले इसका जो पूर्णांश है वो 9 है। तो 9 एकम 9, एक बार में ज़्यादा होगा तो कितनी बार बांटेगा? 9 से ये 0 बार बांटेगा। तो जब हम 0 बार बांटेंगे तो यहाँ पर 9 शून्य का 0। अब 7 में से 0 को जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 7 ही आएगा। अब देखिए, अब हम दशमलव अंश को बांटेंगे। पूर्णांश हमने बांट के 0 बार बटेगा। अब यहाँ पर दशमलव अंश उतारने के लिए सबसे पहले दशमलव को हम यहाँ यानी भागफल में दशमलव आएगा, और भागफल वाले स्थान में, और यहाँ पर हम इस 1 को यहाँ उतार लेंगे। तो 9 से कितनी बार जाएगा? 9 अठा 72, तो 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7 नमा या 9 सता 63, और हमारे पास 71 में से 63 गया, तो हमारे पास बचेगा 8। और अब हम अगले वाले अंक यानी 5 को यहाँ पर उतारेंगे, और 9 नमे 81, 9 बार जाएगा, 9 नमे
81 और हमारे पास यहाँ पर 85 में से 81 अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 4 और फिर हम इस 5 को यहाँ पे उतारेंगे और 9 पंजे 45। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से बिल्कुल वही प्रक्रिया जो कि हमने पहले वाले प्रश्न में अपनाई थी, सिर्फ आपको दशमलव का विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से इसको बांटेंगे। इसी तरह ये प्रश्न है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न भी बिल्कुल वैसा ही है। चलिए एक मैं बता देता हूँ। ये 3.45 और ये हमें इसको 25 से बांटना है। तो जैसे हमें पूर्णांश 3 है, यहाँ पे पूर्णांश में 3 है, तो जब हम 25 से 3 को बांटेंगे, क्योंकि यह है 25 से छोटा है, एक बार नहीं बटेगा तो 0 बार बटेगा, तो 25 शून्य का 0 और यहाँ पर बचा हमारे पास 3। दशमलव अंश उतारने से पहले इस दशमलव को हम भागफल वाले स्थान में यहाँ पर दशमलव उतारेंगे और यहाँ से उतारेंगे हम 4 और 25 एकम 25 और 34 में से 25 गया, हमारे पास बचेगा 9। और अब हम इसको 5 को यहाँ पर उतारेंगे और 25 तियाँ 75 और 95 में से 75 गया, हमारे पास बचेगा 20। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 शेष है। अगर हम इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं, तो आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि दशमलव संख्या के अंत में दाहिनी ओर कितने भी शून्य हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, उससे इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, इससे इसके 3.45 के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये 0 हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हमने ये 0 उतार दिया, तो 25 8 200। तो इस तरह से अब ये पूरा बढ़ गया और हमारे पास जो इसका भागफल आया वो आया 0.138। तो इस तरह आप याद रखिए कि कभी शेष बचता है तो हम यहाँ पर यानी भाज्य में 0 लगाकर उस 0 को यहाँ पर उतार सकते हैं। कितने भी 0, अगर हमें आगे भी जरूरत पड़े तो हम इससे एक और भी 0 इसमें लगा सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो इसको भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है 112.38 और हमें इसको बांटना है 8 से। तो पहले हम इसके पूर्णांश को बांटेंगे, यानी हम 112 को 8 से बांटेंगे। जैसे आपको पता ही है 8 एकम 8 और 11 में से 8 गया, 3 बच गया और यहाँ से उतारेंगे हम 2 और ये 8 चौके 32 और 32 में से 32 गया, यहाँ पर हमारे पास बचा 0। अब दशमलव अंश उतारने से पहले हम दशमलव को, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे भागफल वाले स्थान पे दशमलव लगाएंगे और 3 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब 3 8 से छोटा है, इसलिए 8 से एक बार तो बटेगा नहीं, क्योंकि 8 एकम 8 तो बटेगा ये 0 बार। तो यहाँ पर 0, तो 3 में से 0 गया 3। अब हम उतारेंगे इस 8 को, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 38 और 8 से हम बांटेंगे तो 8 चौको 32 और हमारे पास बचेगा 6। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसकी तरफ, यहाँ पर थोड़ा स्थान कम है, चलिए इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास आया था 14.04 और इस तरह से देखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 6 बचा है, अगर हमें इसको अगर और भी अधिक बांटना है, यानी दशमलव के और स्थानों तक अगर हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं। इससे अंतर कुछ नहीं पड़ता है भाज्य में, और ये 0 हम यहाँ उतार लेंगे। और 8 × 48, 8 × 7 = 56, ये आ गया यहाँ पे 56। अभी भी हमारे पास 4 शेष आया है, अभी भी हमारे पास में यहाँ पर 4 शेष आया है। थोड़ा मैं इस कैमरे को नीचे कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा, ये 4 शेष आया है। तो अब फिर से हम एक 0 बढ़ा देंगे। मैंने आपको कहा था कि आप कितने भी 0 इधर बढ़ा सकते हैं। अब ये हमने यहाँ 0 बढ़ाया, तो इस 0 को अब हम यहाँ 4 के बगल में, ये हो गया 40 और 8 से 40 कितनी बार बचेगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और अंत में शेषफल बचा आपके पास 0। तो आप इस तरह से इसका जो उत्तर आएगा, यह आएगा 4.0475। तो 8 से इस तरह से बांटेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जबकि एक पूर्ण संख्या से हमें एक किसी दशमलव संख्या को बांटना है।
तो आप और भी इसमें क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।